आखिर क्यों सनी देओल आज भी हेमा मालिनी से इतनी नफरत करते हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सनी देओल हेमा मालिनी को मारने चाकू लेकर जुहू उनके घर पहुंच गए? आखिर क्यों धर्मेंद्र के जाने के बाद भी दोनों परिवार एक नहीं हो पाए? यह कहानी है उस महिला की जिसने बिना किसी परवाह के धर्मेंद्र से रिश्ता तो जोड़ा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। आज आप जानेंगे कैसे सुपरस्टार होकर ड्रीम गर्ल कहलाकर भी हेमा मालिनी ने हजारों तकलीफें झेली, कैसे सनी देओल और उनके परिवार की अनजानी नफरत ने हेमा की जिंदगी को धीरे धीरे नर्क बना दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हेमा मालिनी को लेकर ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि वह बिना किसी मुश्किल के सुपरस्टार और ड्रीम गर्ल बन गईं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। यह मुकाम उनके लिए कतई आसान नहीं था। इस चमक दमक के पीछे सालों की कड़ी मेहनत, लगातार संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियां छिपी हुई हैं। हेमा मालिनी ने दिन रात मेहनत की, खुद को बार बार साबित किया, बुराइयां हुई, ताने झेले और अपमान भी सहा, तब जाकर वह पहचान बना पाई जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। 12 जून 1954 को धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी। उनके 4 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन इसके बाद भी धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इतने पागल थे कि वह अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। हालांकि धर्मेंद्र की पत्नी ने उन्हें तलाक देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि वह अपना घर टूटने नहीं देंगी। यहीं से कहानी ने एक बड़ा मोड़ लिया। दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। सिर्फ शादी करने के लिए दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और अपने नाम बदल लिए। धर्मेंद्र बन गए दिलावर खान और हेमा मालिनी का नया नाम हो गया आयशा। इसके बाद दोनों ने निकाह कर लिया और हमेशा के लिए एक हो गए। मगर इस शादी के बाद उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। धर्मेंद्र ने ना तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ा और ना ही हेमा मालिनी को पूरी तरह अपने घर में जगह दी। बस दोनों के लिए अलग अलग घर का इंतजाम कर दिया। एक तरफ धर्मेंद्र की पहली पत्नी और 4 बच्चे थे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी, उनकी 2 बेटियां और खुद धर्मेंद्र। धर्मेंद्र की जिंदगी मानो 2 स्टेशनों के बीच चलती ट्रेन बन चुकी थी, जो सफर तो करती है लेकिन कहीं टिककर रुकती नहीं। हेमा मालिनी ने जिस खुशी और अपनापन की उम्मीद के साथ निकाह किया था, वो सपना हकीकत में कभी बदल ही नहीं पाया। उधर सनी और बॉबी देओल भी बड़े हो रहे थे और उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था कि उनके पिता 2 घर चला रहे हैं। सनी देओल इस स्थिति से बेहद नाराज रहते थे और उनके मन में हेमा मालिनी के लिए गहरा गुस्सा भर गया था। सनी को लगता था कि उनकी मां ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उनके हिस्से का प्यार आधा आधा कर दिया गया। इंडस्ट्री में आज भी यह किस्सा सुनाया जाता है कि एक बार शूटिंग के दौरान सनी देओल सेट पर पहुंचे और कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए कहा था, अगर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा तो अच्छा नहीं होगा। कहा जाता है कि उसी दिन सनी ने हेमा मालिनी को साफ साफ कह दिया था कि हमारे परिवार से दूर रहो। 19 साल के सनी, जिसने अपने पिता को हीरो माना, उनकी इज्जत और पूजा की। उन्हें लगा जैसे उनके पिता ने उनकी मां को दर्द की गठरी थमा दी हो। रोज मां की आंखों से चुपचाप गिरते आंसू देखना किसी भी बेटे के अंदर तूफान खड़ा कर देता है। और फिर मीडिया ने भी आग में घी डाल दिया। मीडिया में खबर चलने लगी कि धर्मेंद्र ने पहली फैमिली को छोड़ दिया। सनी का गुस्सा फूट पड़ा, घर में तनाव बढ़ा। एक बेटे का दिल टूट चुका था, वो काली रात जिस पर आज भी पर्दा है। एक रात अफवाह उड़ी कि सनी देओल गुस्से में लाल लाल आंखों के साथ बदले की आग में हेमा मालिनी के जुहू वाले बंगले तक पहुंचे, हाथ में चाकू लेकर। पूरी इंडस्ट्री दहल गई। स्टूडियो से लेकर मैगजीन ऑफिस तक सिर्फ एक सवाल, क्या धर्मेंद्र का बेटा अपराध की राह पर चल पड़ेगा? लेकिन असली कहानी कुछ और थी, जिसे कोई जानना ही नहीं चाहता था। सनी की मां प्रकाश कौर, जिन्होंने कभी मीडिया में कुछ नहीं कहा, उस दिन बोली, मेरा बेटा इमोशनल है लेकिन गुंडा नहीं। वह वहां गया था क्योंकि वह टूटा हुआ था, हमला करने नहीं। सच्चाई सामने आई, सनी के पास कोई चाकू नहीं था। यह सब केवल सनसनी फैलाने वालों की कहानी थी, लेकिन उस रात ने 2 दिनों के बीच सालों की लंबी दीवार खड़ी कर दी। ईशा देओल की शादी में भी देओल परिवार के दोनों बेटे शामिल नहीं हुए। बड़े बड़े फंक्शन और पारिवारिक मौकों पर भी दोनों परिवार हमेशा अलग अलग ही नजर आए। दूसरी ओर हेमा मालिनी का फिल्मी करियर भी धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ने लगा था। उम्र बढ़ रही थी, नए चेहरे इंडस्ट्री में आ रहे थे। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें रामकली जैसी बी ग्रेड फिल्म करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने एक तवायफ का किरदार निभाया। हेमा ने यह फिल्म सिर्फ पैसों की जरूरत के चलते की थी। धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च बहुत सीमित हो गया था और बेटियों की जिम्मेदारी
उन्हीं पर थी। अब बात आती है सबसे दर्दनाक दौर की। हेमा उस उम्र में पहुंच चुकी थीं जहां इंसान सिर्फ साथ चाहता है, कोई हो जो पास बैठकर दो बातें कर ले। लेकिन धर्मेंद्र ज्यादातर समय अपनी पहली फैमिली के साथ रहते थे। इन सब के बीच हेमा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेलेपन में गुजार दिया। धर्मेंद्र कभी कभार त्योहार या किसी जरूरी मौके पर आते थे, लेकिन रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। हेमा जिस उम्मीद से इस रिश्ते में आई थीं, वो उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई। वह चाहती थीं कि धर्मेंद्र खुलेआम कहें, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा डरते रहे, बच्चे नाराज न हो जाएं, पहला घर ना टूट जाए। हेमा की दुनिया डांस शोज, मंदिरों में कृष्ण भक्ति और कभी कभार टीवी तक सिमट चुकी थी। सबको साफ दिखने लगा था कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी असल में सपनों जैसी नहीं रही। घर में रोशनी तो थी, लेकिन चमक नहीं। नाम था पर साथ नहीं। पति का रिश्ता था पर पति का वक्त नहीं। लेकिन हेमा ने कभी खुलकर शिकायत नहीं की। हमेशा यही कहा, धर्मेंद्र मेरे पति हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन लोग समझ जाते थे कि उनके शब्दों के पीछे कितना दर्द दबा हुआ है, क्योंकि सच्चाई यही थी, धर्मेंद्र कभी पूरी तरह सिर्फ उनके नहीं हो पाए। और वक्त के साथ जब बेटियां भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं, तो हेमा अक्सर खाली घर में बैठकर सोचती थीं, जिंदगी कब और कैसे निकल गई। इतने सालों का शोर, इतने विवाद, इतनी चर्चाएं, लेकिन जब सब शांत हो जाता है तब आखिर साथ क्या बचता है? सिर्फ दो बेटियां और कुछ पुरानी यादें, जो कभी चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं तो कभी दिल के किसी कोने को दुखा जाती हैं। हालांकि हेमा मालिनी ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर धर्मेंद्र के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। वह हमेशा यही दोहराती रहीं, धर्मेंद्र मेरे पति हैं और मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन सम्मान और साथ दो अलग अलग बातें होती हैं। हेमा के हिस्से सम्मान तो था, लेकिन साथ बहुत कम। कई बार जब कोई बड़ा इवेंट होता, अवार्ड शो हो, बड़ी पार्टी हो या फिल्मी फंक्शन, तो धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ आते, सनी और बॉबी के साथ तस्वीरें खिंचवाते, और वहीं हेमा मालिनी अकेली खड़ी दिखाई देती। यह सच्चाई इंडस्ट्री में किसी से छुपी हुई नहीं थी। हर कोई जानता था कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही तन्हा है। धीरे धीरे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच की दूरियां और बढ़ती चली गईं। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हाल ही में जब धर्मेंद्र का निधन हुआ, तब पूरी दुनिया ने देखा कि हेमा मालिनी सच में कितनी अकेली रह गई थीं। धर्मेंद्र के जाने के बाद हेमा की जिंदगी में जो तूफान उठा, उसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। भले ही रिश्ते में दूरियां रही हों, भले ही दोनों घरों के बीच बरसों से दीवारें खड़ी रही हों, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे। यहाँ तक कि धर्मेंद्र के निधन की खबर भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को नहीं दी गई। धर्मेंद्र की उस अंतिम विदाई में भी हेमा को पराया समझा गया। यह दर्द शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुंबई में जब धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई, ताज लैंड्स एंड होटल में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। हर तरफ सितारों की भीड़ थी। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रेखा, सनी, बॉबी, ना जाने कितने बड़े नाम वहां मौजूद थे। लेकिन जिस बात ने सबको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया, वह यह थी कि इतनी भीड़ में ड्रीम गर्ल कहीं नजर नहीं आई। ना हेमा मालिनी आई, ना उनकी बेटियां ईशा और आहाना। और यही बात लोगों को चुभ गई। सवाल उठने लगे, क्या एक पत्नी अपने पति की अंतिम प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सकती? सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या देओल परिवार ने उन्हें बुलाया ही नहीं? क्या सनी देओल ने आने से मना कर दिया? या फिर परिवार का विवाद इतना बढ़ चुका था कि आखिरी विदाई में भी सब एक नहीं हो पाए? यह खबर सिर्फ एक प्रेयर मीट की नहीं है। यह कहानी उस दर्द की है जो किसी पत्नी की आंखों के कोनों में छिपा रह जाता है और किसी बेटी के सीने में धड़कता रहता है। हेमा मालिनी, ईशा देओल, आहना देओल, उनकी जगह उस हॉल के बीचों बीच सबसे ज्यादा खली थी, जहां उनके पिता के लिए मोमबत्तियां जल रही थीं, यादें साझा हो रही थीं और आखिरी अलविदा कहा जा रहा था। लेकिन वे वहां नहीं थीं। क्यों? क्योंकि उन्हें बुलाया ही नहीं गया। न बुलावा, न सूचना, न सम्मान। यह सिर्फ नहीं बुलाना नहीं था, बल्कि एक संदेश था, तुम हमारे हिस्से नहीं हो, तुम हमारा परिवार नहीं हो। सालों से चली आ रही देओल परिवार और हेमा के बीच की दूरियां उस दिन भी दीवार बनकर खड़ी रहीं। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई में भी दोनों परिवार एक साथ नजर नहीं आए। उस दिन हेमा मालिनी अपने ही घर में बैठी रहीं, चुपचाप रोती रहीं, और उसी दिन उन्होंने अपने घर पर अलग से शोक सभा रखी। गीता पाठ हुआ, भजन गूंजे, घर में हल्की सी रोशनी थी और माहौल बिल्कुल शांत। कुछ गिने चुने लोग पहुंचे। महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा, यश आहूजा जैसे करीबी लोग उन्हें ढांढस बंधाने आए।
लेकिन देओल परिवार से कोई भी वहां मौजूद नहीं था। यहीं से सबको एक बात साफ समझ आ गई। धर्मेंद्र के जाने के बाद भी परिवार के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई, बल्कि और साफ दिखाई देने लगी। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा पूरी तरह टूटती चली गईं। वह बार बार यही कहती रहीं कि उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार ही किया। इंतजार कि शायद एक दिन धर्मेंद्र पूरी तरह उनके होंगे। इंतजार कि शायद एक दिन वह दुनिया के सामने खुलकर कहेंगे कि हाँ, यही मेरी पत्नी है। इंतजार कि शायद वह दोनों बेटियों के साथ पूरा समय बिताएंगे। लेकिन यह इंतजार आखिरी सांस तक सिर्फ इंतजार ही बनकर रह गया। सोचिए, एक पत्नी जिसने अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर, सबसे कठिन, सबसे निजी हिस्सा एक आदमी के साथ बिताया, जिसके लिए उसने दर्जनों रिश्ते तोड़े, 4 बच्चों के पिता से रिश्ता बनाया। उसी आदमी की अंतिम विदाई में हेमा के लिए कोई जगह नहीं थी। 2 बेटियां जिन्होंने अपने पिता को सब कुछ माना, अंतिम अलविदा देने का हक भी नहीं पा सकी। कितनी अजीब और दर्दनाक विडंबना है ना। दुनिया कहती रही कि धर्मेंद्र महान इंसान थे, लेकिन उसी इंसान की दूसरी पत्नी और उसकी 2 बेटियां उनके अंतिम सफर में शामिल तक नहीं हो पाईं। इससे बड़ा अन्याय और क्या होगा। कहते हैं बड़े परिवारों में खटास होती है, रिश्ते टूटते हैं, दूरी बढ़ती है, लेकिन क्या किसी की अंतिम यात्रा भी इस खटास का हिस्सा बन सकती है? क्या एक पत्नी को इतना हक भी नहीं कि वह अपने पति को अंतिम प्रणाम दे सके? जब सनी देओल के पिता धर्मेंद्र ने उनकी मां प्रकाश कौर को धोखा देकर हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, तो उस टूटे हुए घर का दर्द सनी ने अपने बचपन में बहुत गहराई से महसूस किया। समझदार होने पर उन्हें लगता था कि हेमा मालिनी ने उनकी मां प्रकाश कौर से उनका घर और उनका प्यार छीन लिया है, इसलिए उनके दिल में हेमा मालिनी के लिए नफरत तक भर गई थी। पिता के उस फैसले को सनी हमेशा गलत मानते रहे और उसे ही अपनी मां की तकलीफ का कारण समझते रहे। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। जिस दर्द को सनी ने खुद झेला, जिस धोखे को देखकर उन्होंने अपने पिता को कोसा, वही गलती उन्होंने आगे चलकर खुद अपनी जिंदगी में दोहरा दी। शादीशुदा होने के बावजूद सनी देओल का अफेयर राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया के साथ करीब 7 साल तक चला। कहा जाता है कि इस रिश्ते का असर राजेश खन्ना पर गहरा पड़ा। वह सदमे में चले गए, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, लंबे समय तक बीमार रहे और उनकी मौत हो गई। अब जरा सोचिए, एक तरफ सनी देओल हेमा मालिनी और उस आदमी से नाराज थे जिसने उनकी मां प्रकाश कौर का घर उजाड़ा, उनकी खुशियां छीन ली, और दूसरी तरफ वही सनी देओल खुद शादीशुदा होते हुए भी किसी और की पत्नी के साथ सालों तक रिश्ते में रहे, जिससे एक और घर टूटा, एक और इंसान टूटकर बिखर गया। सवाल खड़ा होता है, क्या सनी देओल को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि जिस दर्द से उनकी मां प्रकाश कौर गुजरी थीं, वही दर्द किसी और को देना भी उतना ही गलत है? इंसान अक्सर दूसरों की गलती को तुरंत ढूंढ लेता है, लेकिन जब वही गलती खुद से होती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। बेचारी हेमा मालिनी और उनकी 2 बेटियां, इन तीनों का अकेलापन कोई देख नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। 45 साल हेमा मालिनी ने ऐसे रिश्ते में गुजार दी जहां प्यार था, नाम था, लेकिन पूरा साथ कभी नहीं मिला। कभी किसी से शिकायत नहीं, कभी कोई इल्जाम नहीं, बस खामोशी में सहती रहीं। दिन में धर्मेंद्र हेमा मालिनी के साथ रहते थे और हर रात अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के पास लौट जाते थे। ऐसी जिंदगी 45 साल तक कौन जी सकता है? हर रात एक औरत का खुद को अकेला पाना, खुद से सवाल करना। हेमा ने सब सहा, रोई होंगी अनगिनत रातें, मगर आंसू दुनिया को कभी दिखाई नहीं दिए। प्रकाश कौर के पास सब कुछ था, पति, बेटे, बेटियां, पोते, पोतियां और पूरा भरा परिवार। लेकिन हेमा के हिस्से में आई सिर्फ उनकी 2 बेटियां, और वो रातें जो आहों, दर्द और खामोशी से भरी होती थीं। हकीकत यह है कि धर्मेंद्र खुद भी पिछले 45 सालों से अंदर से टूट चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी निभाई और उन्हें संभालते रहे। धर्मेंद्र एक जेंटलमैन, दिलदार, नेक और बहादुर इंसान थे। उनके भीतर तमाम अच्छाइयां थीं, लेकिन एक कमी शायद यही रह गई कि उन्होंने हेमा मालिनी को साथ रहने के सपने तो दिखाए, पर जिंदगी में वह साथ पूरी तरह दे नहीं पाए। हेमा मालिनी ने जो दर्द सहा, जो अकेलापन जिया, वो हर औरत के बस की बात नहीं होती। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने प्यार किया, निभाया और ताउम्र खामोशी ओढ़े रखी। लोग कहने लगे कि हेमा की शोक सभा उनके दर्द का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि जब कोई इंसान एक ही छत के नीचे अंतिम विदाई नहीं दे पाता, तो वह अपने घर में अलग से दीपक जलाकर अपने दिल का बोझ हल्का करता है। हेमा ने भी यही किया, अपने पति के लिए गीता पाठ कराया, भजन गवाए और आंखों में आंसू लेकर उन यादों को जिया जो अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। वहीं देओल परिवार की तरफ से सनी और बॉबी पूरे समय चुप ही रहे।
ना कोई बयान, ना कोई सफाई। शायद उन्हें लगा कि अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों को यह साफ समझ आ गया कि पुरानी रंजिशें अब भी खत्म नहीं हुई हैं और शायद अब कभी खत्म भी नहीं होंगी, क्योंकि जिस शख्स की वजह से ये सारी दूरियां बनी थीं, वही अब इस दुनिया में नहीं है। और उसके जाने के बाद भी अगर दोनों परिवार एक नहीं हो पाए तो यह दूरी अब हमेशा के लिए दूरी बन जाएगी। इसी के साथ धर्मेंद्र के बाद की हेमा मालिनी की जिंदगी सवालों, परेशानियों और तन्हाई से घिरी रह गई। लोग आज भी पूछते हैं, आखिरी वक्त में दोनों एक क्यों नहीं हुए? लेकिन यह सवाल अब हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि इसका जवाब देने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। इसी दौरान एक और बात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। चर्चा यह होने लगी कि हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के निधन की खबर समय पर इसलिए नहीं दी गई क्योंकि देओल परिवार नहीं चाहता था कि वह उनकी अंतिम विदाई या संपत्ति से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा बने। कहा जाने लगा कि परिवार की कोशिश थी कि अंतिम संस्कार से लेकर दौलत के बंटवारे तक हर फैसला उनके ही दायरे में रहे। यही वजह बताई गई कि हेमा को यह दर्दनाक खबर धर्मेंद्र की मौत के 2 दिन बाद दूसरों से पता चली। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इंडस्ट्री गलियारों और सोशल मीडिया में यह सवाल लंबे समय से गूंज रहा है। लेकिन आप हेमा मालिनी के साथ हुई नाइंसाफी पर क्या सोचते हैं? क्या उनके साथ धोखा हुआ या उनका इस्तेमाल किया गया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देना न भूलें।